एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। मामला जनपद गोरखपुर का है, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का है। 3-4 महीने पूर्व एक बिटिया माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गई थी कि हमारी फीस माफ करा दीजिए, हमें पढ़ने का अवसर मिल जाए, हम कुछ बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर। बिटिया का नाम है पंखुड़ी त्रिपाठी। 3-4 महीने तक उसकी कोई मदद नहीं हुई। फरवरी से अभी तक वो विद्यालय नहीं जा पाई। दैनिक भास्कर ने उसकी एक रिपोर्ट जारी की कि बिटिया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली और मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी बिटिया को न्याय नहीं मिला, उसकी फीस नहीं जमा हो पाई, विद्यालय परिवार ने फीस नहीं माफ किया, उसकी पढ़ाई में बाधा है। जब यह बात सोशल मीडिया पर और दैनिक भास्कर के माध्यम से बाहर आई तो उत्तर प्रदेश के हजारों बच्चों का जीवन बनाने वाले, मैं केवल आज एक जाति के बारे में बोल रहा हूं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में बल्कि लाखों ब्राह्मण बेटियों को लैपटॉप देने वाले, लाखों ब्राह्मण बेटियों को कन्या विद्या धन देने वाले, बहुत सी गरीब बेटियों की शादी में ब्राह्मण परिवार की अनुदान देने वाले, बहुत से ब्राह्मण परिवार के बच्चों को नौकरी देने वाले। और अगर मैं ये कहूं कि हम जैसे भी गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को इस अयोध्या की धरती से निकालकर विधायक और मंत्री बनाने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बच्ची के पूरे पठन पाठन और पढ़ाई का जिम्मा लिया। अब जिम्मा अखिलेश यादव जी ने ले लिया। गृह जनपद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो गई, राष्ट्रीय स्तर पर हाहाकार मच गया कि गृह जनपद योगी आदित्यनाथ जी का, बिटिया मिली योगी आदित्यनाथ जी से और उसके बाद कोई निर्णय नहीं हुआ। अधिकारी कितने निरंकुश है। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर लिखा कि बेटी की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा हम लेते हैं, बिटिया को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके सारे फीस का इंतजाम करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अपमान हो गया पूरी भाजपा का, पूरी सरकार का। हाहाकार मच गया। अधिकारी दौड़ पड़े उस परिवार की तरफ, डराने लगे, धमकाने लगे, डरा धमका के इंटरव्यू कराने लगे। मुझे तो तरस आता है उनके माता पिता पर। डर गए, अधिकारियों की दहशत में डर गए। और उसके बाद बिटिया का जो इंटरव्यू आया, मैं जानता हूं बिटिया की कोई गलती नहीं है। बिटिया, हम तुम्हारे उज्जवल भविष्य की, पंखुड़ी त्रिपाठी, हम तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि तुम पढ़ो लिखो, अच्छी अधिकारी बनो और कभी भी भविष्य में तुम्हें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत पड़ेगी तो हम समाजवादी खड़े हैं तुम्हारे साथ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है वो उजागर हुआ। आपके परिवार को डराया गया, आपका परिवार डर गया। आपके माता पिता ने आपको जो समझाया वो आपने बोला। लेकिन याद रखना, सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई आज नहीं कल, जब तुम बड़ी होगी तुम अपने मुंह से बताओगी इस बात को कि कैसा व्यवहार किसने किया था, कौन अच्छा नेता है, कौन अच्छा मुख्यमंत्री है, कौन अच्छा नेता है, आप अपने मुंह से बताएंगी। और आज मैं देख रहा हूं बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इनको वोट नहीं करेंगे, ये वोट नहीं करेंगे, फला ने ये बोल दिया, फला ने वो बोल दिया। ब्राह्मण समाज के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 से लेकर और आज इतने दिनों में कितने ब्राह्मण लोग मारे गए, फेक एनकाउंटर हुए। तुम्हारे इसी फैजाबाद में मुंह उखाड़ी गई, बगल में कबीर तिवारी की हत्या हो गई, गोंडा में लोग मारे गए, इसी फैजाबाद में मारे गए। तो तुम्हारा स्वाभिमान नहीं जगा, तुम्हारा अस्तित्व नहीं जगा, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली, तुम्हारे मुंह में दही जम गया था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने में लगता है जैसे प्राण निकल जाएंगे। तब तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी जाति, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा सम्मान नहीं जगता। ढकोसला करना बंद करो। जो सच है सच का साथ दो, न्याय का साथ दो। और मैं कहना चाहता हूं, अगर सच्चाइयों के गीत गाना ही बगावत है तो मैं भी एक बागी हूं, मेरा मजहब बगावत है। मुझे ऐसे लोगों की कतई जरूरत नहीं है जो सच के साथ ना खड़े हो सके, जो न्याय के साथ ना खड़े हो सके, न्याय की बात ना बोल सके। मैं पहले भी कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कभी जातिवाद नहीं किया। मुख्यमंत्री थे तो लैपटॉप सबको दिया, कन्या विद्याधन सबको दिया, बेरोजगारी का भत्ता सबको दिया, किसान दुर्घटना बीमा सबको दिया, 1090 योजना बहन बेटियों के लिए चलाई, सबके लिए चलाई, एक्सप्रेस वे बनाया तो सारी जाति बिरादरी के लोग चल रहे हैं। इसलिए ये छोटे छोटे भाजपा आईटी सेल के प्रोपोगंडे में मत फंसिए, क्योंकि भाजपा की सरकार का पतन शुरू हो चुका है। इनके प्रोपोगंडे में मत फंसिए। इस उत्तर प्रदेश को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।